बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद फ़राज़ और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 10th क्लास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम जानेंगे कि पेट्रोलियम के इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। आज का जो लेक्चर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सवाल कई दफ़ा बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर आ चुका है और ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी सवाल शामिल है। तो इस सवाल को बड़े ही ध्यान से कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ये बिल्कुल ही एक इजी तरीन एक सवाल है और इसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं और उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो क्या है और हर एक फ्रैक्शन के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और उनके हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ होते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइनरी गैसेस की। अभी जो रिफाइनरी गैसेस होती हैं बेसिकली ये सबसे पहले इनके बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो बॉइलिंग रेंज होती है, इनकी जो अप्रोप्रिएट जो बॉइलिंग रेंज होती है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम के ऊपर ये क्या कर जाती हैं, बॉयल कर जाती हैं। और अगर हम इसके अंदर कार्बन एटम्स की बात करें तो रिफाइनरी गैसेस के अंदर 1 से लेकर 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इनका हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है उसकी बात करते हैं। तो रिफाइनरी गैसेस आर लिक्विफाइड। जितनी भी रिफाइनरी गैसेस होती हैं इनको हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, मतलब इसको लिक्विड में चेंज करते हैं और फिर इसको क्या किया जाता है, एंड सोल्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स। और मार्केट के अंदर इसको हम बेचते हैं। बेच के किसके तौर पे बेचते हैं, ताकि इससे हम चूल्हे जला सकें। ये जो घरों के अंदर हम गैस इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी जो गैस होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो रिफाइनरी गैसेस से ही बनी होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं गैसोलीन की। गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं। ये जो हम अपनी मोटर बाइक्स के अंदर पेट्रोल भरवाते हैं वो बेसिकली गैसोलीन होता है। गैसोलीन की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग रेंज होती है वो 0 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये इसकी बॉइलिंग रेंज होती है। और गैसोलीन के अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो 5 से लेके 6 तक होती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यूज़ टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों को चलाने के लिए, मोटरसाइकिलों को चलाने के लिए हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्था की। नेफ्था के अंदर क्या होता है, 65 टू 170 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। और अगर हम कार्बन एटम्स की बात करें तो नेफ्था के अंदर 6 से लेके 10 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हम नेफ्था की क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग करके इससे हम अल्केन और अल्कीन हासिल करते हैं, जिसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो नेफ्था जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स हासिल करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उसका नाम है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का मतलब होता है मट्टी का तेल। अब ये जो मट्टी का तेल होता है इसकी जो बॉइलिंग रेंज है वो कितनी है, 170 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी बॉइलिंग रेंज है। इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है और इसके अंदर जो कार्बन एटम्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 10 टू 14। इतने इसके अंदर कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज एज फ्यूल यूज्ड इन जेट इंजन्स। इसको हम जेट इंजन्स के अंदर, ये जो हवाई जहाज़ होते हैं, बोइंग जो तैयारे होते हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद हम बात करें डीजल ऑयल है। डीजल ऑयल जो होता है इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के लिए। और अगर हम इसकी टेम्परेचर रेंज की बात करें तो जो इसकी बॉइलिंग रेंज होती है वो कितनी होती है, 250 से लेके 340 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो होती है 14 टू 19। तो 14 से लेके 19 तक कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। यूज़ टू रन कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। कार्स को, बसेस को और ट्रक्स को चलाने के लिए हम डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। या डीज़ल एज अ फ्यूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे बड़ी गाड़ियों के लिए। उसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल।
ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ये बेसिकली फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन के, वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल को। और इसका जो बॉइलिंग रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज कितनी है इसकी, 340 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी बॉइलिंग रेंज है। और इसके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो 19 से लेके 35 तक होते हैं। इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? इस्तेमाल होते हैं यूज्ड इन कार्स, कार के अंदर, जो कार का जो लुब्रिकेटिंग जो उसका ऑयल होता है उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। बसेस के अंदर भी यूज़ होता है और ट्रक्स के अंदर भी यूज़ होता है। किसके तौर पे यूज़ होता है? एज अ लुब्रिकेंट। तो इंजन के अंदर एज अ लुब्रिकेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो वैक्सेस होती हैं, पॉलिशेस होती हैं, वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल से हम बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल ऑयल की। फ्यूल ऑयल जो है इसका जो बॉइलिंग रेंज है वो भी कितनी है, 340 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है। इसके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो अबव 20 होती है। अबव 20 यहाँ पे कार्बन एटम्स की तादाद है। और अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो फ्यूल ऑयल, क्योंकि ये हैवी होता है, हैवी होने की वजह से इसको हम शिप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पे जो बिजली बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? फ्यूल ऑयल। अभी जो फ्यूल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है और बिटुमेन है, ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे रेजिडुअल ऑयल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग रेंज क्योंकि हाई है, तो ये जो फ्रैक्शनिंग टावर होता है, फ्रैक्शनिंग कॉलिंग होता है, वहाँ पे इसको एज अ रेजिडुअल ऑयल हमें हासिल होता है। तो जो फ्यूल ऑयल है इसके अंदर 20 से ज़्यादा कार्बन एटम है। और शिप्स और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहाँ पे पावर प्लांट्स को रन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसका नाम है बिट्यूमन। अब बिट्यूमन को जो है हम 500 डिग्री सेल्सियस से अबव जो है इसका बॉइलिंग रेंज होती है, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तब ये बॉयल करेगा। और इसके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो कितनी होती है? 35 से अबव होती है। तो ये काफ़ी लंबी चेन वाले जो है एक फ्रैक्शन होता है। और इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन रोड्स। रोड्स के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको, रोड्स में आपने देखा होगा रोड्स आपको ब्लैक कलर के नज़र आते हैं। वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफ जो रूफ्स होती हैं, छतों को बनाने के लिए वाटर प्रूफ, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और पाइप्स के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करने में आसान है। और सबसे बढ़ के इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये सवाल ऐसा है, इसमें ना तो ज़्यादा आपका टाइम लगेगा लिखते हुए, पेपर में अगर आपको ये सवाल आ जाता है तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये बहुत ही इजी सवाल है। तो ये सवाल लाजमी कीजिएगा, ये सवाल के आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे इस साल भी। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, जो हमने अभी डिफरेंट फ्रैक्शंस पढ़े हैं, अब इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी पेट्रोलियम फ्रैक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो यहाँ पे हम 4 फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है कि उसके अंदर जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, मतलब कि कितनी लंबी वो चेन है। उसमें अगर 10 कार्बन है, 20 कार्बन है, 50 कार्बन है, ये डिपेंड करेगा पहले नंबर पे। उसका पहला फैक्टर होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जो असरअंदाज करेगा। दूसरे नंबर पे है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल, जैसे हमने लास्ट भी इसके ऊपर बात की थी, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर जाए, वेपर्स में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। तो वोलेटिलिटी जो है ये भी एक फैक्टर होता है। तीसरे नंबर पे है बॉइलिंग पॉइंट रेंज, कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज क्या है, जिस फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं वो किस रेंज के अंदर बॉयल कर रहा होता है। और जो लास्ट वाला है उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है उसका गाढ़ापन, कि वो कितनी विस्कस है। जो आप लिक्विड हासिल कर रहे हैं, जो लिक्विड फेज़ के अंदर है, वो कितना विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी फ्रैक्शन की डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एज मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। आप जानते हैं कि जो एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके अंदर कम कार्बन के एटम्स हैं और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन एटम ज़्यादा हैं, तो जिसके अंदर कम हैं उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, और जिसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा जो एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं, जितने ज़्यादा होंगे उसके अंदर उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। इसका मतलब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के एटम्स के बढ़ने की वजह से या हाइड्रोजन के एटम के बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी है। और जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिनका मोलर मास कम होता है, उनकी जो वोलेटिलिटी होती है वो हाई होती है। मतलब कम मॉलिक्यूलर मास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो कमज़ोर होंगी। इट मीन्स वो ईज़िली वोलेटाइल हो जाएगा, ईज़िली वो बॉयल कर जाएगा। तो जितना हाइड्रोकार्बन का मास कम होगा उतना वो वोलेटाइल होगा, ज़्यादा उसकी वोलेटिलिटी होगी। इट मीन्स कि वहाँ पे उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो विस्कोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स जिनकी विस्कोसिटी कम है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है और जिनकी वोलेटिलिटी हाई है, तो वो फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर सबसे ऊपर जाके वहाँ पे कंडेंस होंगे। और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास है ज़्यादा, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्ग, और जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स उतने हाई होंगे। तो फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर वो उतना नीचे जो है उसको हम कंडेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जितना कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, जितने हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके मोलर मास कम है, उनकी वोलेटिलिटी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, विस्कोसिटी भी लो है, तो वो फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर सबसे ऊपर जाके कंडेंस होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बस यही जानेंगे इसका। ये आपके 2 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 22 का जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने यही सब कुछ पढ़ना है, और आज का जो लेक्चर है यहाँ पे तमाम होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नए चैप्टर के साथ, और उसके अंदर हम जानेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें, हर एक सवाल, ताकि आप लोगों को उस चैप्टर में से जो कुछ भी पूछा जाएगा आप लोग उसको बआसानी अटैम्प्ट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।